अस्सलामुअलैकुम गर्ल्स, आई एम सादिया अदनान फ्रॉम 7th विंग। गर्ल्स, आज हम गाइडेड इंग्लिश के लेसन नंबर 23 मैन, मेडिसिन एंड मशीन की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द लेसन। ये लेसन एडिसन की ग्रेट इन्वेंशन के बारे में है कि जॉन एडिसन इज राइटली सेड द विजिट ऑफ द मेनलो पार्क एज ही स्टन द वर्ल्ड बाय हिज मैजिकल इन्वेंशंस। 7 years की एज में उनकी टीचर ने उनके बारे में कहा था कि वो पढ़ नहीं सकते, मगर नैन्सी एडिसन ने इस बात पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया और ख़ुद अपने बेटे की स्टडी पर तवज्जो दी। दिस ग्रेट मदर मेड हिम अ ग्रेट जीनियस ऑफ द वर्ल्ड। एडिसन को बचपन से ही साइंस में दिलचस्पी थी और 10 years की एज में वो उन बुक्स को स्टडी कर रहे थे जो यूनिवर्सिटी की लेवल पर पढ़ाई जाती थी। टेलीग्राफ सैमुअल मोर्स ने इन्वेंट किया था, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज़ से ज़्यादा दिलचस्पी टेलीग्राफ में जाहिर की और उन्होंने इस पर बहुत काम किया। 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन इजाद किया। उस वक्त वो एक क्लमजी आला था और शॉर्ट डिस्टेंस पर कन्वर्सेशन के लिए यूज़ किया जाता था। एडिसन ने 1876 में मेनलो पार्क, जो न्यूयॉर्क से 25 माइल्स के डिस्टेंस पर है, वहाँ एक लैब बनवाई और उन्होंने वहाँ पे वेस्टर्न यूनियन के लिए टेलीफोन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। आखिरकार उनके एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गए और वेस्टर्न यूनियन ने उनकी इन सर्विसेज पर उनको $1 लाख अमेरिकन पे किए। इसी दौरान उन्होंने एक और इन्वेंशन फोनोग्राफ पर काम शुरू किया, जिसे बाद में ग्रामोफोन का नाम दिया गया। 1876 में एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले शीशे के ग्लोब के अंदर एक इलेक्ट्रिक वायर के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी गुजार कर रोशनी पैदा की, लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि अगर इस ग्लोब में से हवा को बाहर निकाल दिया जाए तो रोशनी बेहतर हो सकती थी। फिर उन्होंने इसमें से हवा खारिज की और इसको सील कर दिया और इस बार बल्ब ज़्यादा रोशन हुआ। उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था, लेकिन प्लाटिनम एक एक्सपेंसिव वायर थी और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इतने एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक बल्ब परचेज नहीं कर सकते। इसी बात के पेश नज़र उन्होंने और किसी और चीज़ की तलाश शुरू कर दी जिसे आम लोग यूज़ कर सके। उन्होंने कॉटन थ्रेड को कोयले पे कोट करके काम करना शुरू किया, लेकिन कॉटन थ्रेड जो है वो भी एक इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर लॉन्ग लास्टिंग नहीं था। उन्होंने अपनी इस इजाद को दुनिया के सामने पेश करने से पहले 6000 एक्सपेरिमेंट किए और इस दुनिया के इस अजीब इन्वेंटर ने आखिरकार इलेक्ट्रिक बल्ब इजाद कर लिया जो आम लोगों के लिए अवेलेबल था। बचपन में की गई टीचर की प्रेडिक्शन रॉन्ग साबित हो गई। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने दिन रात का कोई ख्याल नहीं किया। वो 24 में से 20 आवर्स लगातार काम करते थे। उन्होंने 2500 बुक्स लिखी और इतनी यंग एज में $1,40,000 से ज़्यादा अमेरिकन डॉलर अर्न किए। आज दुनिया इस ग्रेट इन्वेंटर को ट्रिब्यूट पेश करती है, जिसकी वजह से सबकी ज़िंदगियों में रोशनी है। तो ये था आज का रिव्यू। गर्ल्स, लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। पेज नंबर 130 पे आज की डेट पुट करें और उसके बाद देखिए एक्सरसाइज ए में यूज़ अ डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया टू फाइंड आउट। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने लेसन में पढ़ी थी, ऐसी टर्म्स और ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो आपने इस लेसन में पढ़ा था, आप उनको एक्सप्लेन करना है कि वो क्या है। जैसे फर्स्ट में द डिफरेंस बिटवीन अ टेलीफोन एंड अ टेलीग्राफ, कि टेलीफोन और टेलीग्राफ के डिफरेंस को आपने डिस्क्राइब करना है। उसके बाद आपने बताना है कि सिलेंडर, डायफ्राम, टिन फॉइल, ग्लोब और वैक्यूम, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, इनके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। और ये बेटा आपका बुक वर्क है। आपके अगर यहाँ पे इनफ स्पेस नहीं है तो आप अपने एक्सरसाइज के लास्ट पेज पे, वहाँ पे इतनी स्पेस है, आप वहाँ पे लाइन्स ड्रॉ करके ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने एक पेज पे किया है आपकी कन्वीनियंस के लिए। लुक एट दिस पेज। फर्स्ट था कि आपने टेलीफोन और टेलीग्राफ के डिफरेंस को डिस्क्राइब करना है। अ टेलीफोन इज़ अ सिस्टम ऑफ सेंडिंग साउंड्स बाय द हेल्प ऑफ वायर्स। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम सिर्फ साउंड सेंड करते हैं वायर के थ्रू, जबकि टेलीग्राफ में तो वायर टेलीग्राफ इज अ सिस्टम ऑफ सेंडिंग मैसेजेस
बाय इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसमें हम जो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जो है वो मैसेजेस सेंड करते हैं, वो सेंडिंग साउंड्स का सिस्टम है और ये सेंडिंग मैसेजेस सिस्टम है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ए सिलेंडर। सिलेंडर क्या है? व्हाट इज अ सिलेंडर? A hollow or solid shape with circular base and straight sides। बस ये देखिए, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। ये अंदर से हॉलो है और आप देख रहे हैं कि ये इसकी सर्कुलर बेस है और ये देखिए इसकी स्ट्रेट जो है वो साइड्स है, ठीक है। ये होता है अ सिलेंडर शेप। नेक्स्ट है अ डायफ्राम, अ थिन प्लेट ऑफ मेटल विच इज मूव बाय साउंड्स, ठीक है। ये मेटल की एक पतली सी प्लेट होती है जो साउंड से मूव करती है। ये आपको पता है कि आपके बुक में ग्रामोफोन के हवाले से इसकी बात हुई थी। लुक एट दिस पिक्चर। गर्ल्स ये देखिए, ये है एक डायफ्राम की पिक्चर। ये एक थिन प्लेट है, ठीक है, जो कि ग्रामोफोन में यूज होती है। नेक्स्ट है टिन फॉइल, अ वेरी थिन शीट ऑफ शाइनी मटेरियल, ठीक है। ये बहुत पतली सी शीट होती है और शाइनी मटेरियल होता है, ठीक है। लेट्स सी। बस ये है टिन फॉइल, ठीक है। ये देख रहे हैं ना कि ये शाइनी सरफेस है इसकी और ये बहुत ही थिन प्लेट है इसकी। अ ग्लोब, एन ऑब्जेक्ट इन द शेप ऑफ बो। A vacuum, a complete empty space is called vacuum, ठीक है। जहाँ से एयर नहीं होती और एम्प्टी स्पेस जो है उसको क्या कहते हैं? वैक्यूम। तो ये था आपका पेज नंबर 130 का बुक पर। ये आपने एक्सरसाइज ए जो है वो अपनी बुक के ऊपर करनी है। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज बी, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो है वो आपको दी गई है फ्रेजेस और आपने इनको एक्सप्लेन करना है। ये सेंटेंसेस जो है वो आपकी बुक में है, तो उसके बारे में आपसे पूछा गया है कि ये क्या होते हैं, ठीक है। आपने इनके बारे में डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट है योर बॉय सीम्स टू बी बैकवर्ड, ठीक है। तो इसके बारे में आपने इसको एक्सप्लेन करना, इसको आप इसके आगे ही जो है वो स्केल से लाइन्स ड्रॉ करके यहीं आप इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने इसका आंसर जो लिखा हुआ है, योर सन लुक्स डल माइंडेड। लुक एट दिस, ये देखें मैंने पेज पे लिखा हुआ है योर सन लुक्स डल माइंडेड, ठीक है। आपकी आसानी के लिए मैंने पेज पे लिखा है, लेकिन आपने ये बुक पर ही लाइन ड्रॉ करके करना है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, इट डजंट सीम टू मेक सेंस, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये भी इसी आपका जो फर्स्ट पेज है रीडिंग का, उसमें कहा गया है, ठीक है। जब उसने अपने कारीगर को कहा था कि वो उसके लिए एक स्केच ड्रॉ करे, एक स्केच ड्रॉ करके दिया था, उसने उसको सिखाया था कि उसको एक मशीन बना दे, तो उसने तब कारीगर ने कहा था इट डजंट सीम टू मेक सेंस। इसका मीनिंग है कि इट इज़ लुकिंग यूजलेस। लुक एट दिस, इट इज़ लुकिंग यूजलेस, ये आप इसके सामने लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है वाई दे कॉल एडिसन द विजिट ऑफ मेनलो पार्क। जो लोग जो उसको मेनलो पार्क का जादूगर क्यों कहते थे, आप इसका आंसर देना, बिकॉज हिज इन्वेंशंस लुक लाइक अ मैजिक, बिकॉज हिज इन्वेंशंस लुक लाइक मैजिक। उसके बाद हमारा जो लास्ट है इसमें वो है व्हाट अ लेबोरेटरी इज, कि लेबोरेटरी क्या होती है। इसका ये देखिए, इसका आंसर यहाँ पे है, अ लेबोरेटरी इज अ प्लेस वेयर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट, ठीक है। ऐसी जगह जहाँ पे साइंसी तजर्बात किए जाते हैं वो लेबोरेटरी कहलाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये थी एक्सरसाइज बी, ये भी आपने बुक पे करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सरसाइज सी, ठीक है। इसमें आपसे ट्रू और अनट्रू स्टेटमेंट है और एक यहाँ पे एमसीक्यूज के फॉर्म में दिया गया, ठीक है। इसमें फर्स्ट में पूछा गया थॉमस एडिसन इन्वेंटेड द टेलीफोन। अब आप देखिए कि टेलीफोन तो ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया था, इसलिए ये अनट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है एडिसन वर्क एट द टेलीफोन फॉर 14 ईयर्स, कि उन्होंने उसके ऊपर 14 ईयर्स काम किया, उन्होंने उसमें 14 ईयर्स काम नहीं किया था, ये भी एक अनट्रू स्टेटमेंट है। और उसके बाद वेस्टर्न यूनियन पे एडिसन $1,40,000 फॉर इम्प्रूविंग द टेलीफोन, ठीक है। तो ये भी जो है अनट्रू स्टेटमेंट है, उन्होंने 1 लाख जो है डॉलर उनको पे किए थे। उसके बाद नेक्स्ट है द वर्कमैन थॉट द एडिसन्स ड्राइंग ऑफ द फर्स्ट फोनोग्राफ डिड नॉट मेक सेंस, दिस इज द ट्रू आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, इसमें देखिएगा 5 आपको ऑप्शन दी गई है। द फर्स्ट फोनोग्राफ हैड, फर्स्ट फोनोग्राफ जो है उसमें क्या था, इसका आंसर अ हैंडल अटैच टू अ सिलेंडर, कि सिलेंडर के साथ एक हैंडल अटैच था। ये ऑप्शन जो बी है वो आपकी राइट ऑप्शन है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट है द नीडल ऑफ द फोनोग्राफ रेस्टेड ऑन टिन फॉइल, ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। एडिसन वाज 31 व्हेन ही इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, दिस इज आल्सो द ट्रू स्टेटमेंट। एडिसन यूज्ड टू रेस्ट फॉर 30 मिनट्स सेवरल टाइम्स अ डे, ये भी अनट्रू है। 15 मिनट्स जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो रेस्ट करते थे,
तो ये भी अनट्रू स्टेटमेंट है। तो ये थे आपकी एक्सरसाइज का पार्ट सी। अब सिर्फ लास्ट जो पार्ट है वो आपने करना है। ये देखिए पेज नंबर 131 जो है इस पे आप ऐसे इसको लाइन लगा दें कि ये आपका इंक्लूड नहीं है, इस पर लिखें नॉट इंक्लूडेड। इसी तरह पेज नंबर 132 और 133 जो है ये भी आपके इंक्लूड नहीं है। अब हमारा सिर्फ इसमें जो पेज नंबर 133 के लास्ट में एक एक्सरसाइज है वो आपने कर्ज करनी है, वो है एल्स। ठीक है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये एल्स जो है वो क्या है। ये इधर आपकी बुक के पेज नंबर 33 में जो लास्ट एक्सरसाइज है उसका टाइटल है एल्स। दिस इज अ यूजफुल वर्ड यूजुअली फाउंड इन फ्रेजेस, के एक ऐसा वर्ड है जो यूजुअली फ्रेजेस में पाया जाता है। अब फॉर एग्जांपल एनीथिंग एल्स, समवन एल्स, एवरीवन एल्स। ठीक है, इस तरह से फ्रेजेस का एक पार्ट होता है। अब देखिए अगर एनीथिंग एल्स है तो इट मीन्स कि एनी अदर थिंग, अगर समवन एल्स है इट मीन कि सम अदर पर्सन, और एवरीवन एल्स इट मीन कि ऑल अदर पीपल। उसके बाद जो है वो आपकी बुक में एक्सरसाइज है, लेट्स गिव अदर वे ऑफ सेइंग दीज सेंटेंसेस यूजिंग एल्स। ये आपकी एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। यूजुअली आपके क्वेश्चन पेपर में ये लास्ट में ऐसी एक्सरसाइज आती है 5 मार्क्स की। हैव यू लॉस्ट एनी अदर थिंग। ठीक है, आपने एल्स का इसमें कैसे यूज़ करना है कि आप अदर को कट कर दें, फिर ये आपका स्टेटमेंट बनेगा हैव यू लॉस्ट एनीथिंग एल्स। ठीक है, आपने अदर को कट कर दिया और एल्स को थिंग के बाद लिखना है। ठीक है, हैव यू लॉस्ट एनीथिंग एल्स। उसके बाद नेक्स्ट है देयर इज सम अदर थिंग यू मस्ट रिमेंबर। ठीक है, इसमें भी आपने अदर को कट कर देना है और आपका स्टेटमेंट देयर इज समथिंग एल्स। एल्स को आपने थिंग के बाद लिखना है। ठीक है, थर्ड में देखिए आई थिंक दैट वी ऑट टू स्पीक टू सम अदर पर्सन। ठीक है, सम अदर पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, समवन एल्स। तो आप अदर पर्सन को कट करके लिख दिए वन एल्स, अभी बनेगा समवन एल्स। नेक्स्ट में व्हाट अदर पर्सन, व्हाट अदर पर्सन को आपने कट कर देना है और स्टार्ट में लिख देना हु एल्स। ठीक है, स्टार्ट में आपने लिखना है हु एल्स इज कमिंग टू द पार्टी। उसके बाद नेक्स्ट है आई कैन डू इट आज सम अदर पर्सन। सम अदर पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, समवन एल्स। तो आपने सम अदर पर्सन को कट करके लिख देना समवन एल्स, आज समवन एल्स। टर्न योर पेज। नो अदर पर्सन कैन सिंग लाइक हर। अब इसमें नो अदर पर्सन को कट करके आप लिखेंगे नो वन एल्स। ठीक है, उसके बाद 7 में है वी वेंट होम बिकॉज देयर वॉज नो अदर थिंग टू डू। आपने नो अदर थिंग में आपने इसको कट करके लिख देना है नथिंग एल्स, देयर वॉज नथिंग एल्स टू डू। नेक्स्ट व्हाट अदर थिंग कैन आई डू। इसमें भी अदर थिंग को कट करके आपने लिख देना है एल्स, व्हाट एल्स कैन आई डू। और उसके बाद लेकिन नेक्स्ट एवरी अदर पर्सन हैड गॉन होम। एवरी अदर पर्सन को कट करके आप लिखेंगे एवरी वन एल्स हैड गॉन होम। और लास्ट में आई शुड लाइक टू गो टू सम अदर प्लेस नाउ। इसमें आपने सम अदर प्लेस को कट करके यहाँ लिखना है समवेयर एल्स। ठीक है, प्लेस जगह को शो कर रहा है तो आपने यहाँ पे वेयर लिखना है समवेयर एल्स। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। गर्ल्स आज हम इंग्लिश एक ही नोटबुक पर लेसन नंबर 23 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले गर्ल्स आपने इसी तरह से डे एंड डेट पुट करनी है और नीट प्रेजेंटेशन करनी है आपने। ठीक है, उसके बाद लेसन नंबर 23 लेसन का जो नेम है वो आपने, मैंने यहाँ पे इसका सब टाइटल लिखा द विजिट ऑफ मैनलोपार, आंसर दिस क्वेश्चन। इसी तरह बेटा डबल मार्जिन के साथ नीट प्रेजेंटेशन करनी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट हैपन्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू प्लैटिनम वायर। कि क्या होता है जब इलेक्ट्रिक करंट को एक प्लैटिनम वायर से गुजारा जाता है। आपने लेसन की रीडिंग की थी और उसमें आपने पढ़ा था कि थॉमस एडिसन ने जो है जब वो बल्ब ईजाद कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले जो है प्लैटिनम वायर को यूज़ किया था। तो क्या होता था जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा जाता था। इस क्वेश्चन का आंसर देना, इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी है और हर बच्ची जो है वो इसको बहुत ईजी लर्न कर सकती है क्योंकि सारा आपका आंसर क्वेश्चन में से ही है। देखें व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू प्लैटिनम वायर, ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन में से और लास्ट में जैसा आपने लिखना है इच ग्लोज। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू प्लैटिनम वायर इट ग्लोज, कि जब प्लैटिनम वायर में से इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा जाता था तो वो रोशन हो जाती थी कि यानी इस तरह से उन्होंने इस तरह से लाइट जो है वो प्रोड्यूस की थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट हैपन्स व्हेन द वायर इज सेल इन अ वैक्यूम।
और ये बिल्कुल आपकी रीडिंग में लास्ट पैराग्राफ में जहाँ इलेक्ट्रिक बल्ब की इन्वेंशन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि क्या उस वक्त होता था जब एक वैक्यूम व्हेन द वायर इज सील इन अ वैक्यूम, जब वायर को जो है वो सील कर दिया जाता था एक वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम खला के उन्होंने बल्ब के अंदर से जो है वो एयर को सक आउट किया था और वैक्यूम क्रिएट किया था। जब उसको सील किया जाता था तो उस वक्त क्या होता था, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है। When the wire is sealed in a vacuum, it glows more brightly, कि जब उन्होंने उसमें से एयर निकाल के वैक्यूम क्रिएट किया था तो फिर वो जो रोशनी है वो ज़्यादा जो है वो लाइट बहुत तेज़ हो गई थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why was Edison not satisfied with platinum wire? एडिसन जो है वो प्लेटिनम वायर से सेटिस्फाइड क्यों नहीं थे? अब आपको मैंने इसका आंसर भी आपको मैंने आज इसका दिया था। इसका आंसर क्या था, एडिसन वॉज नॉट सेटिस्फाइड। ये देखिए इसी में से आपका आंसर आ रहा है कि एडिसन, ये वॉज आप इसके बाद लें, वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद प्लेटिनम वायर। वाई इस क्वेश्चन में है तो इसलिए आपने इसका आंसर बिकॉज में देना, बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंसिव मेटल। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज ही नॉट सेटिस्फाइड विद कॉटन थ्रेड। आपको पता है प्लेटिनम वायर जो कि एक्सपेंसिव मेटल थी और उसके फ़ौरन बाद जो है उन्होंने कॉटन थ्रेड का यूज़ किया था जिसको वो कार्बन के साथ कोट करके यूज़ करते थे। तो उसको उसके साथ सेटिस्फाई क्यों नहीं थे? उसकी क्या रीज़न थी कि ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद कॉटन थ्रेड बिकॉज इट वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू लास्ट फॉर लॉन्ग इन अ लैम्प। कि जो कॉटन थ्रेड है वो जितना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो एक इलेक्ट्रिक लैम्प में जो है वो ज़्यादा देर तक जो है वो हीट को बियर कर सके और वहाँ लॉन्ग लास्टिंग नहीं था, इसलिए वो इससे भी सेटिस्फाई नहीं थे। तो गर्ल्स ये जो 4 क्वेश्चन आंसर आज के आपकी बुक में 5 क्वेश्चन आंसर है, जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो ये जस्ट 4 क्वेश्चन आंसर है। और ये 4 की 4 क्वेश्चन आंसर जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब की इन्वेंशन से रिलेटेड है। ये आपने बस 4 क्वेश्चन आंसर आज की क्लास वर्क में करने हैं। ये है आज आपका क्लास वर्क। बहुत अच्छी और नीट राइटिंग में आपने अपना क्लास वर्क करना है।